नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। स्वावलंबन की राह पर महिलाएं। स्थानीय नगर पालिका एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को समूह के रूप में दिए जा रहे हैं ऋण से धीरे धीरे महिलाएं अब स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। आज महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल रायसेन आए तो वन परिसर में समूह की महिलाओं द्वारा अपने द्वारा खरीदे व बनाए गए सामानों के स्टॉल लगाए गए थे। वही कृषि को उन्नत बनाने के लिए यूरिया खाद से बचने के हेतु जैविक खाद का स्टॉल भी लगा था। हमने उन स्वावलंबी महिलाओं से बात की और उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन के बारे में सुना। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ने निकाला है प्रोडक्ट शासन ने, इसका छिड़काव बस ये है पंप के द्वारा किया जाता है और इसको हाथ से किया जाता है, तो इससे किसान थोड़ा डरता है, लेकिन इसका जो फायदा है फसल को, इससे ज़्यादा है रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसके बाद शायरी का जो है ये फसल को ग्रोथ करने में मदद करता है हर संभव, और पौधा मतलब इसकी जड़ में जो जाती है ये, तो उससे पौधा ग्रोथ करता है। किसान कहाँ लेने जाए इसको? सोसाइटी में। उसके लिए कोई प्रचार प्रसार का माध्यम क्या है? प्रचार प्रसार का माध्यम हम लोग भी कर रहे हैं और सोसाइटियों में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी मतलब बैनर वगैरह लगे हैं, ये उपलब्ध है, हमारे समिति प्रबंधक उनको प्रोवाइड करें। बस किसान इसलिए इसको लेने से थोड़ा सा वंचित रहता है कि पंप की व्यवस्था, छिड़काव करने की व्यवस्था से वो इसको हाथ से लिया और फेंक दिया फसल को, तो इसको पंप से डाला। क्या नाम है आपका? आयशा सदस्य हूँ। मैंने भी अभी 1.5 लाख रुपए का लोन करवाया था नगर पालिका से। हम 10 महिलाओं ने 15-15 हज़ार रुपये बांटे। उसमें से मैंने अभी मेले में दुकान लगाई थी, तो उसमें से मुझे अच्छा बेनिफिट हो गया है। उसमें से 15,000 का लागे तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का हमारी बचत हो गई। ये सामान कहाँ बेचती हो आप? रामलीला मैदान अपने मेले में लगाई थी ना, वो मार्केट में देशभर के द्वारा अपना मार्केट रखता है ना राजस्थान, उसमें दुकान लगाई। महीने में कितनी बार लगाते हो मार्केट में आप? मार्केट में 4 बार, और जो नक्तरा है ना यहाँ पास में भोपाल सागर रोड पे, वहाँ भी आते हैं। अब आपको कैसा लगता है जो आप स्वावलंबी हो गए हो तो? अच्छा लगता है। और आपके घर वाले क्या कहते हैं इस बारे में? कुछ नहीं, हमें वो सहायता देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम आबू की दुकान ले आते हैं, छोड़ देते हैं, सब साथ है घर। क्या नाम है आपका? गोबर का बनाते हैं हम, गणेश जी, दीपक, वो लेके है ना मैं दिल्ली गई थी। फिर उसके बाद जो है ना प्रगति मैदान में हमने स्टॉल लगाया था, और स्टॉल लगाने के बाद सुबह हमें ट्रेनिंग भी देते थे। वहाँ पर हॉस्टल में जहाँ रहते थे ट्रेनिंग देते थे, आपको कैसे बिजनेस करना है, कैसे काम करना है, जो आपकी 10 महिलाएं उनको कैसे समझाना है। तो हम लोग है ना, जैसे कि सरकार हमें ना समूह की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से 1-2 लाख रुपए जो लोन लेते हैं हमें मिलता है। फिर उसको उस पैसे से हमें ना जो भी स्वरोजगार करते हैं उसको बनाते हैं, सामान बनाते हैं, कच्चा माल खरीद के फिर उसका स्टॉल लगाते। जैसे दीपावली पे हमने बहुत सारे दिए बनाए, गोबर के भी, मिट्टी के भी, वो उसका भी स्टॉल बाजार में भी बेचे थे, इधर स्टॉल लगाया, इसमें भी बेचा था हमने, तो उसको हमको फायदा होता है। कुल कितना पैसे हम कमा लेती महीने में आप? महीने में हमें ना जैसे 10 लोग हैं तो कम से कम 20,000 25,000 का कच्चा माल लेते हैं, तो हमें 50,000 40,000 बचते हैं, तो हमें ना महिलाओं को भी दे देते हैं, और 5-5 4-4 हज़ार हमको, जैसे कि दूसरे की मजदूरी नहीं करना पड़े, इसलिए हमारा खुद का बिजनेस चला के हमको 200-300 रुपये सारे लोगों को ऐसे करके बच जाते हैं, तो हमें दूसरे की मजदूरी करने की मतलब जरूरत नहीं पड़ती। 200-300 रुपये रोज बच जाते हैं आपको? कभी कभी ज़्यादा ही बच जाते होंगे ना? जैसे मार्केटों में हम महिलाएं, 2 महिलाएं एक मार्केट चली गई, 2 महिलाएं एक मार्केट चली गई, ऐसे अलग अलग करके। और अभी हमने मेले में भी स्टॉल लगाया था, जैसे और भी सामान बनाते, बरी, पापड़, अचार, ये सामान हम कच्चा बनाते हैं, कच्चा माल लाते हैं। जैसे 1000 का कच्चा माल आया तो 1500 और 2000 तक हम उसको तल के बना के बेच देते। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता साक्या है, मैं हर सिद्धि 100 साल का समूह चलाती हूँ, और वार्ड नंबर 4 का समूह।